नमस्ते। नृत्य सिर्फ शरीर की चाल नहीं होती, ये आत्मा की भाषा होती है। भारत एक ऐसा देश जहां हर भाव, हर कहानी को नृत्य के माध्यम से जीवंत किया जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र पर आधारित हैं, जो 2000 साल से भी पुराने ग्रंथ भरत मुनि द्वारा रचित है। ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि भक्ति, ध्यान और संस्कृति का जीता जागता रूप है। आज हम जानेंगे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, उनकी उत्पत्ति, उनकी खासियत और उनकी आत्मा। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने और सबसे मनमोहक शास्त्रीय नृत्यों में से एक भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम, जिसकी जड़ें तमिलनाडु के पवित्र मंदिरों में गहरी जमी हुई हैं, केवल एक नृत्य शैली नहीं है, बल्कि एक जीवित परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों से हुई है, जहां इसे देवताओं को समर्पित किया जाता था। यह नृत्य लास्य भाव पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है सुंदरता और अभिव्यक्ति। भरतनाट्यम में केवल शारीरिक गति नहीं होती, बल्कि इसमें जटिल पद कार्य, हाथ की मुद्राएं और भावों का अद्भुत मिश्रण होता है। हर मुद्रा, हर भाव एक कहानी कहता है, एक भावना व्यक्त करता है। ये नृत्य हमें केवल इसकी कलात्मकता से ही नहीं जोड़ता, बल्कि हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ता है। भरतनाट्यम भारत की आत्मा का एक सुंदर प्रतिबिंब है, जो हमें हमारी परंपराओं और कला की गहराई से परिचित कराता है। उम्मीद है आपको भरतनाट्यम की ये झलक पसंद आई होगी। कथक, उत्तर भारत की एक अनूठी नृत्य शैली। कथक उत्तर भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसका नाम कथा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कहानी कहना। ये नृत्य शैली केवल शारीरिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक कहानी कहने का माध्यम है, जहां नर्तक अपने हाव भाव, गति और अभिव्यक्तियों से दर्शकों को एक काल्पनिक यात्रा पर ले जाते हैं। कथक की विशेषताएं: तीव्र पदचाप और घुमाव। कथक अपनी तेज और जटिल पदचापों, पैरों की गति और मनमोहक चक्करों घुमाव के लिए जाना जाता है। नर्तक एक ही स्थान पर कई बार घूमते हैं, जो देखने में अत्यंत प्रभावशाली लगता है। अभिव्यंजक हाव भाव, अदा। इस नृत्य में अभिव्यंजक हाव भाव का विशेष महत्व है। नर्तक अपने चेहरे, आंखों और हाथों के माध्यम से विभिन्न भावनाओं और कहानियों को व्यक्त करते हैं। तांडव और लास्य का संतुलन। कथक में तांडव पुरुषोचित, ऊर्जावान और शक्तिशाली भाव, और लास्य स्त्रीलिंगी, कोमल और ग्रेसफुल भाव, दोनों का सुंदर संतुलन देखने को मिलता है। यह इसे एक बहुमुखी नृत्य शैली बनाता है, जो विभिन्न प्रकार की कहानियों और भावनाओं को प्रस्तुत कर सकती है। नृत्य, नाट्य और नृत्य। कथक में नृत्य शुद्ध नृत्य, जिसमें केवल पैरों की गति और ताल पर ध्यान दिया जाता है। नाट्य, नाटकीय प्रस्तुति, जिसमें कहानी और भावों को व्यक्त किया जाता है। और नृत्य, नृत्य और नाट्य का संयोजन का सुंदर मिश्रण होता है। कथक का इतिहास और विकास। कथक का उद्भव प्राचीन काल में कथाकारों से हुआ था, जो मंदिरों में कथाओं और महाकाव्यों का पाठ करते थे। धीरे धीरे इन कथाकारों ने अपने पाठ में नृत्य और अभिनय को शामिल करना शुरू कर दिया। मुगल काल में कथक दरबारों में संरक्षण प्राप्त करने लगा, जहां इसे एक नया रूप मिला और इसमें फारसी और मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव भी देखा गया। ये नृत्य शैली उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में विकसित हुई। कथक के प्रमुख घराने। कथक के 3 प्रमुख घराने हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट शैली और तकनीक है। एक, लखनऊ घराना। ये घराना अपनी लालित्य, कोमलता और भाव प्रधानता के लिए जाना जाता है। इसमें अभिनव और अभिव्यंजक पहलुओं पर अधिक जोर दिया जाता है। 2, जयपुर घराना। ये घराना अपनी तीव्र पदचापों, जटिल लयबद्ध पैटर्न और ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ताल और तकनीकी दक्षता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 3, बनारस घराना। ये घराना गायन, ताल और भाव के एक अनोखे मिश्रण के लिए जाना जाता है। इसमें आध्यात्मिकता और धार्मिक विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। कथक आज भी एक जीवंत और विकसित होती हुई कला शैली है, जिसे दुनिया भर में सराहा जाता है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। आज हम आपको भारत की एक ऐसी अद्भुत कला से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि एक जीती जागती कहानी है। हम बात कर रहे हैं केरल की शान कथकली की। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंच जहां हर रंग, हर हाव भाव और हर चाल एक गहरा अर्थ रखती है। कथकली केरल के मंदिरों और दरबारों से निकलकर आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। इस नृत्य नाटिका की सबसे खास बात है इसकी विस्तृत वेशभूषा, अनोखे मुखौटे और रंग बिरंगा मेकअप। कलाकारों को तैयार होने में घंटों लगते हैं और हर रंग का अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसे हरा रंग दिव्यता और बड़प्पन दर्शाता है, तो लाल रंग क्रोध और बुराई का प्रतीक है। कथकली में कहानियां अक्सर हमारे प्राचीन महाकाव्यों, महाभारत और रामायण से ली जाती हैं। ये नृत्य प्रदर्शन सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं और नैतिक मूल्यों को दर्शकों तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। कथकली का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका तांडव भाव। यहाँ आपको वीरता, क्रोध और शक्ति जैसे गहन भावों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कलाकार अपनी आंखों, भौहों और चेहरे की हर मांसपेशी का इस्तेमाल करके ऐसे भावों को व्यक्त करते हैं, जो बिना बोले ही सारी कहानी बयां कर देते हैं। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं,
ये एक अनुभव है जो आपको प्राचीन भारत की कहानियों, उसके दर्शन और उसकी कलात्मकता की गहराई में ले जाता है। कथकली वास्तव में भारतीय संस्कृति की विविधता और भव्यता का एक शानदार उदाहरण है। तो अगली बार जब आप केरल में हो तो इस अद्भुत कला का अनुभव करना न भूलें। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको भारत की एक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली शास्त्रीय नृत्य शैली से परिचित कराने जा रहे हैं, कुचिपुड़ी। ये नृत्य आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। कुचिपुड़ी सिर्फ पैरों की थिरकन नहीं है, बल्कि ये अभिनय, नृत्य और मधुर संगीत का एक अद्भुत संगम है। इसकी हर अदा में एक कहानी छिपी होती है। इसकी खासियत है कोमल भंगिमाएं, थाली पर नाचते हुए तीव्र पद कार्य और चेहरे के भावपूर्ण एक्सप्रेशन। कुचिपुड़ी नर्तक अपनी आंखों और हाथ की मुद्राओं से हर कहानी को जीवंत कर देते हैं। अक्सर यह नृत्य भगवान कृष्ण की लीलाओं, पौराणिक कथाओं और भक्तिमय प्रसंगों पर आधारित होता है। हर प्रदर्शन एक आध्यात्मिक यात्रा जैसा होता है। ये सिर्फ एक नृत्य शैली नहीं, बल्कि भारतीय कला और आध्यात्मिकता का एक सुंदर मेल है। कुचिपुड़ी वास्तव में आत्मा को छू लेने वाली एक कला है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भारतीय कलाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद मनमोहक शास्त्रीय नृत्य की, ओडिसी नृत्य की। ओडिसी की शुरुआत ओडिशा के प्राचीन मंदिरों में हुई थी। यह नृत्य देवी देवताओं की भक्ति में समर्पित होता है। इसकी हर चाल, हर भंगिमा एक जीवंत मूर्ति की तरह लगती है। मुख्य रूप से इसमें लास्य भाव यानी कोमलता और सौंदर्य की प्रधानता होती है। ओडिसी में नृत्य ही नहीं, अभिनय और अभिव्यक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आंखों, हाथों और पैरों के माध्यम से पूरी कहानी बयां होती है। ये नृत्य सिर्फ कला नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। यही है ओडिसी, ओडिशा की आत्मा से जुड़ी नृत्य शैली। हर चाल, हर मुद्रा मानो मूर्तियों में जान आ गई हो। लास्य, भक्ति और सौंदर्य तीनों का अद्भुत संगम है ओडिसी। ओडिसी ओडिशा की आत्मा, भारतीय संस्कृति की धरोहर। भारतीय संस्कृति की इस सुंदर धरोहर को सलाम। और जानिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से उत्पन्न एक अद्वितीय और मनमोहक शास्त्रीय नृत्य शैली, मणिपुरी नृत्य के बारे में। मणिपुरी नृत्य केवल एक कला रूप नहीं, बल्कि भक्ति और आध्यात्मिकता का एक संगम है। इसकी जड़ें प्राचीन वैष्णव परंपरा में गहरी हैं, जहां राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को नृत्य के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इस नृत्य शैली की सबसे खास बात इसकी कोमलता, तरलता और मोहक चालें हैं। नर्तक के शरीर में कोई अचानक या झटकेदार हरकत नहीं होती। सब कुछ प्रवाहपूर्ण और गोलाकार गति में होता है, जो जल की लहरों या हवा में पत्तियों के हिलने जैसा प्रतीत होता है। मणिपुरी नृत्य में वाद्य यंत्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जहां पुंगरेक एक प्रकार का ड्रम इसकी आत्मा है, वहीं करताल और मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। नर्तक अपने हाथों और शरीर के हाव भाव से विभिन्न मुद्राएं और कहानियां प्रस्तुत करते हैं। नर्तकों की पोशाकें भी बेहद खूबसूरत होती हैं। क्या आपने कभी किसी नृत्य को बहती नदी की तरह लहराते देखा है? ये है मोहिनीअट्टम, केरल की धरती से जन्मा एक मोहक शास्त्रीय नृत्य, जिसमें हर हरकत में नारित्व की कोमलता और भक्ति की गरिमा छिपी होती है। आंखों की अभिव्यक्ति, कमर की मृदु लयात्मकता और सफेद सुनहरे परिधान में सजी मोहिनी जैसे अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। ये नृत्य सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है, जैसे कोई कहानी गीत बनकर आपके हृदय में उतर रही हो। मोहिनीअट्टम यानी मोह लेने वाला नृत्य जो दिल को छू जाए, वही तो सच्चा कला होता है। तो आइए इस सौंदर्य की अनुभूति करें, शब्दों से नहीं, भावों से। नारी की मोहकता को जब भक्ति का स्पर्श मिलता है, तब जन्म लेता है ये दिव्य नृत्य, जहां आंखें बोलती हैं, हाव भाव गीत बन जाते हैं और हर मुद्रा एक कविता जैसी लगती है। सफेद और सुनहरे वस्त्रों में सजी नृत्यांगना जैसे स्वयं मोहिनी अवतार ले चुकी हो। न कोई शोर, न कोई तेज रफ्तार, बस एक मधुर लय, एक शांत सुंदरता जो आत्मा को छू जाए। आज मिलते हैं असम की धरती से उपजे एक अद्वितीय और दिव्य नृत्य रूप सत्रिया नृत्य से। यह नृत्य केवल कला नहीं, एक भक्ति है। वैष्णव संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा रचित यह नृत्य असम के सत्रों यानी मठों में भगवान विष्णु की आराधना का माध्यम बना। जहां हर कदम में भक्ति है और हर भाव में ईश्वर का वास, वहीं जन्म लेता है सत्रिया नृत्य। सत्रिया में भाव, अभिनय और ताल का अद्भुत संगम है। हर हरकत, हर मुद्रा कृष्ण की लीलाओं की कथा कहती है। ये नृत्य है शुद्ध शास्त्रीय, पर इसकी आत्मा है भक्ति। यही है इसकी पहचान, यही है इसकी महिमा। ये नृत्य है कथा का, संगीत का, नायक की भक्ति का, जहां हर भाव एक मंत्र बन जाता है। सत्रिया में नृत्य है, नाट्य है, पर सबसे ऊपर है आस्था। ये है भारत की आत्मा की झलक। ये है सत्रिया,
जानिए, पहचानिए और इस परंपरा से जुड़िए। अगर आपको भारतीय संस्कृति की गहराई पसंद है तो सत्रिया नृत्य को जानना जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए इन 8 में से आपका पसंदीदा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें भारत की अद्भुत कला, संस्कृति और परंपरा से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।